क्लास 10th मैथमेटिक्स का रिवीजन 2 का सेकंड पार्ट वीडियो जहाँ पे हम फिफ्थ नंबर से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये फिफ्थ नंबर वाला हमें दिया गया है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विथ विच द फॉलोइंग नंबर आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जितने सारे नंबर दिया गया है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन नंबर्स के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत आसान है, इसको हम करते रहेंगे। देखिए एक एक करके 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 जाएंगे, आपको बस फॉलो करते जाना। क्या मेथड है? बड़ा बड़ा ही सिंपल मेथड है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 11525। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर्स निकालना होगा। सबसे पहले अगर हम फैक्टर निकालें तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 ज़र 15 होता है, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 5 5 ज़र 25 होगा। फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 6 ज़र 30 होता है, 5 1 ज़र 5 होता है। और 61 एक प्राइम नंबर है जिसको हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर्स देखें तो ये 5 इंटू 5 हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 61। पर हमें मालूम है कि पेयर बनना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, जितने सारे फैक्टर्स उसका निकलता है सब पेयर बनाता है। पेयर मतलब एक एक जोड़ी बनाता है। 5 क्या एक पेयर बना है, पर 61 का कोई पेयर नहीं बना। अगर हमें 61 का पेयर बनाना है तो और एक 61 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर हम इसके साथ और एक 61 लगा दें तो 61 का और एक पेयर बनेगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सिंगल चीज़ है, सिंगल 61 है, इसके वजह से हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा। तो और एक 61 लगाएंगे तो यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो है 61। तो लिखेंगे देयरफॉर 61 इज़ द लिस्ट नंबर 61 is the least number to multiply to get परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें और एक 61 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 61 यहाँ पे सिंगल है। 5 पेयर बना हुआ है पर 61 यहाँ पे अकेला है। ठीक है, जो फैक्टर अकेला होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डबल कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड वाला, जो कि है 1008। एज इट इज़ करते जाएंगे। सबसे पहले 1008 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। 1008 का 8 है पीछे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 504 होगा ये। फिर 2 2 ज़र 4 होता है, फिर 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़र होगा, फिर 2 2 ज़र और 4 2 6 ज़र। ठीक है, नेक्स्ट पीछे 6 है जो कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 6 ज़र 12 होता है, 2 3 ज़र 6 होता है। इस पीछे अभी ऑड नंबर आया जिसको 3 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2 ज़र 6 होता है, 3 1 ज़र 3 होता है। फिर इसको भी 3 से हो सकता है, 3 7 ज़र 21 होता है। पर देखो यहाँ पे भी सेम वही बात, पेयर पेयर बनाना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है 2। फिर 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, फिर 7 भी है। यहाँ पे देखो 2 2 पेयर बनाया है, ये 2 भी पेयर बनाया है, पर ये 3 भी पेयर बनाया है, पर ये जो 7 है ये सिंगल है। तो अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 7 और एक मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें लिखना ये है कि देयरफॉर 7 इज़ द लिस्ट नंबर NUMBER number to multiplied to get परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें और एक 7 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा, जो कि 2028। फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। 2028 का 2 से हो सकता है, 2 10 2 1, फिर 2 0 ज़र 2 1 ज़र 2, फिर 2 4 ज़र 8 होता है ना। 2 5 ज़र 10 होगा, फिर यहाँ पे 0 2 7 ज़र 14 होगा। फिर इसको हम 3 से कर सकेंगे। 3 1 ज़र 3 होता है, 3 6 3 1 ज़र 3 ये 20 होगा, तो 3 6 ज़र 18 होगा। फिर 2 यहाँ पे जाएगा तो
3 9 ज़र 27 होता है। इसको अगर हम 13 करें तो 13 ज़र 169 होता है। 13 एक प्राइम नंबर है जिसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास आया 2 क्रॉस 2, फिर 3 है, फिर 13 इंटू 13 है। देखो यहाँ पे 2 का भी पेयर बना, 13 का भी पेयर बना, पर 3 यहाँ पे सिंगल है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर 3 इज़ द लिस्ट नंबर to multiplied to get परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये तीसरा भी हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, जो कि है 768। इसको सेम वे से करते जाएंगे। 768 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 2 8, फिर ये 4 होगा, ये 2 1 9 2 होगा। आप ये चीज़ तो खुद से करने की ट्राई करना, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 फिर 2 9 ज़र होगा, फिर ये 6 होगा, 2 4 8, 2 24 ज़र 48, 2 12 ज़र 24, 2 6 ज़र 12 होता है, 2 3 ज़र 6 होता है। तो यहाँ पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 का भी पेयर बना, ये 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना, ये भी 2 पेयर बना, पर 3 सिंगल है। तो इसका भी आंसर ऐसे ही आएगा, 2 क्रॉस 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 3। 3 यहाँ पे सिंगल है, सबका पेयर बना, सबका पेयर यहाँ पे बना है। इसके साथ इसका, इसका, फिर इसके साथ इसका पेयर बना है। तो पेयर सबका बना है यहाँ पे, लेकिन 3 यहाँ पे सिंगल है। तो लिखेंगे 3 इज़ द लिस्ट नंबर, 3 इज़ द लिस्ट, LEAST लिस्ट, NUMBER नंबर to multiplied to get perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स्थ वाला, जो कि ये है, विथ व्हाट लिस्ट नंबर द फॉलोइंग नंबर आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जितने सारे नंबर दिया गया है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें बताना है कि इन नंबर्स के साथ हमें क्या डिवाइड करना है, मतलब किस नंबर से इन नंबर्स को हमें डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वो नंबर सबसे छोटा होना होगा। मतलब कौन सा सबसे छोटा नंबर जिससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सेम मेथड है। फर्स्ट वाला हमारे पास है 468। इसी को सेम मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देना है, फैक्टर कर देना है। 2 से डिवाइड हो सकता है ये, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़र 4 होता है, 2 3 ज़र 6 होगा, 2 4 ज़र होगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, फिर वहाँ पे 7 है ना। तो इस तरीके से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 ज़र 9 होगा, फिर 3 9 ज़र 27 होगा, फिर 3 से 3 1 ज़र 3 3 ज़र 13 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो सेम चीज़ देखो, यहाँ पे 2 का भी पेयर बना, 3 का भी पेयर बना, और 13 का पेयर नहीं बना। अभी देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया है, हमें बताया है कि डिवाइड करना है। तो इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, मान लो इसी नंबर को, पूरे नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर दें तो 13 13 कैंसिल होगा ना। अगर 13 कैंसिल हो जाए तो ये तो पेयर बन के है ना, 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, और 13 को तो अगर हटा दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना ना। तो 13 सबसे छोटा नंबर होगा जिससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 13 यहाँ पे सिंगल है। अगर हम डिवाइड कर दें तो 13 13 कैंसिल होगा और पेयर पेयर वाला बच जाएगा, है ना। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें लिखना ये है कि देयरफॉर 13 इज़ द लिस्ट नंबर टू डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम अगर इसको 13 से डिवाइड कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दिया है, अगर मल्टीप्लाई होता तो 13 से मल्टीप्लाई करने से 13 का पेयर बन जाता, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करने के लिए दिया है तो हम डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 कैंसिल होगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सेम मेथड से हम करते जाएंगे। जो फैक्टर सिंगल निकलेगा उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1584।
1584, इसको करेंगे 1584 को, 15 को 2 से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है 4 है जिसको 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 7 जार 14 होगा, 2 9 जार 18 होगा, फिर 2 2 जार 4 होगा यहाँ पे, फिर 2 2 3 जार 2 9 जार 2 6 जार होगा यहाँ पे, फिर 2 1 जार 2 होगा, 1 यहाँ पे जाएगा, 2 9 जार 18 होगा, फिर 1 2 8 जार 16 हो सकता है यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 जार 18, फिर यहाँ पे 1 गया, 2 9 जार 18 होगा, फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 9 है ना, तो 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से हो सकता है, 3 3 जार 9 होता है, फिर 3 3 जार 9 होगा, इसको अगर हम 3 से करते 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। 11 एक प्राइम नंबर है जिसको हम डिवाइड और नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया देखो, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11, 2 का 1 पेयर, 2 का 2 नंबर पेयर, 3 का 1 पेयर, पर यहाँ पे 11 वाला सिंगल है, तो अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दे तो 11 11 कैंसिल होगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो हमें लिखना होगा कि 11 इज़ द लीस्ट नंबर टू डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें पाने के लिए 11 से डिवाइड करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड वाला जो कि है 2 6 4 5, इसी को सेम वैसे करेंगे। 2 6 4 5 को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालना है। ये 5 है तो ये 5 है लास्ट में, तो 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो 5 से, क्योंकि देखता हूँ 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 5 5 ज़ा 25 होता है, फिर यहाँ पे 1 गया, 5 2 ज़ा 10 होगा, फिर 4 4 45 हुआ, 5 9 ज़ा 45 होगा। फिर इसको अगर हम 23 से करें तो 23 इंटू 23 529 होता है। ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसको देखें तो ये होगा 5 क्रॉस 23 क्रॉस 23 का पेयर बना है, 5 का पेयर नहीं बना, मतलब और एक अगर 5 से अगर इस नंबर को डिवाइड कर दे तो 5 5 कैंसिल होगा और ये पेयर बना हुआ नंबर रहेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब एक 5 हमें एक्स्ट्रा डिवाइड करना होगा इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इज़ द लिस्ट ठीक है। ये वाला तीसरा हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाला हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है जो कि 1620। सेम वैसे करेंगे 1620, इसको 2 से, 0 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 0 ज़ा 0 होगा, फिर 2 से डिवाइड 2 4 ज़ा होता है, 2 0 होगा यहाँ पे 5। फिर इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 8 ज़र 40 होता है, 5 1 ज़र 5 होगा। फिर इसको 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 ज़र 6 होगा, 2 यहाँ पे गया तो ये 21, 3 7 ज़र 21 होगा। इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 9 ज़र 27 होता है, फिर 9 को 3 3 ज़र 9 होता है। अब इसको हम लिखे तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ 2, फिर 1 पेयर ऑफ 3, फिर 1 पेयर ऑफ 3, मतलब 2 पेयर्स ऑफ 3 आया और 5 सिंगल है, मतलब 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3, फिर यहाँ पे इंटू 3 तो 3 का 1 पेयर बना, यहाँ पे भी पेयर बना और यहाँ पे भी पेयर बना, पर 5 यहाँ पे सिंगल है, जिसको हमें लिखना होगा कि 5 इज़ द तो ये हो चुका है हमारा 6th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th वाला जो कि है इन ए मिलिट्री कैंप द मेजर हैज़ टू अरेंज 1764 सोल्जर्स इन ए स्क्वायर शेप सच दैट द नंबर ऑफ सोल्जर्स अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। मतलब क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास 1764 सोल्जर्स है जिनको हमें ऐसे सजाना है ताकि रो का नंबर भी बराबर रहे और यहाँ पे कॉलम का नंबर भी बराबर रहे।
मतलब ऐसे सजाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 9 सोल्जर्स होता तो हम ऐसे सजाते, इस लाइन पे 3, फिर यहाँ पे 3 देखे, है ना। रो में भी 3 सोल्जर्स होना होगा, मतलब कॉलम में भी 3 सोल्जर्स होना होगा। तो ऐसे अगर सजा दे तो 9 सोल्जर्स आया ना। मतलब ये कैसे आया, हमें रो में कितने सोल्जर्स या फिर कॉलम में कितने सोल्जर्स, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। जितने सारे सोल्जर्स है सबका स्क्वायर रूट निकाल देने से हो गया। अभी रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 स्क्वायर इक्वल 9। मतलब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 रूट 9 इज 3। तो हमें ऐसे ही इसका निकालना होगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दे तो हम कह सकेंगे कि रो में कितने सोल्जर्स को खड़ा करवाना होगा और कॉलम में कितने सोल्जर्स को खड़ा करवाना होगा। ठीक है। सो हमारे पास गिवन है कि गिवन द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, 1764। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, मतलब प्रत्येक रो में कितने सोल्जर्स को खड़ा करवाना होगा। ठीक है, ताकि ये एक स्क्वायर शेप में सारे सोल्जर्स खड़ा हो सके। तो इसका क्या निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1764 निकालना होगा, जिसको हम पहले से भी निकाल चुके हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा। इसका भी फैक्टर अगर हम निकालें तो 1764 का अगर करें तो 2 से हो सकता है, 2 8 ज़र होगा, 2 8 ज़र फिर 16 होगा, 2 2 ज़र 4 होता है, 2 से फिर होगा, 2 4 ज़र 8 होगा, 2 4 ज़र 8 होगा, 2 1 ज़र 2, फिर इसको अगर 3 से करें तो 3 1 ज़र 3 होगा, 3 4 ज़र 12, फिर यहाँ पे 2 गया, 3 7 ज़र 21 हो सकता है। फिर 3 से अगर इसको करें तो 3 4 ज़र 12, 2 गया, ये इसको हो सकता है 49 होगा, फिर 7 7 जन 49 होता है। अभी इसका देखें तो इसका फैक्टर है 2 क्रॉस 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। मतलब इसको अगर हम देखें तो यही चीज़ ऐसे आया हमारे पास, यही चीज़ ऐसे आया हमारे पास। मतलब 2 का भी पेयर बना, 3 का भी पेयर बना, 7 का भी पेयर बना। मतलब 2 इंटू 2 हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 और 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें क्या पता है कि स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल जाता है, मतलब ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास 2 बचा। ये स्क्वायर के साथ ये 2 रूट कैंसिल गया तो हमारे पास 3 बचा, और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल गया, हमारे पास 7 बचा। तो 2 3 जार ये क्या होगा 6, 6 7 जार होता है 42। मतलब अगर हम सोल्जर्स जितने सारे हैं सोल्जर्स को अगर हम 42 सोल्जर्स को ऐसे खड़ा कर दे तो इस कॉलम में भी हमें 42 सोल्जर्स खड़ा करवाना होगा, ताकि एक ऐसे स्क्वायर शेप में उनका अरेंजमेंट बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th वाला, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। हमें सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो 4 9 और 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसको हमें करना होगा। 8 नंबर है हमारे पास, 8 का हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि 4 9 और 10 से डिवाइड हो। मतलब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, 4 9 10 इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने का प्रोसेस वही फैक्टराइजेशन मेथड, 2 2 ज़र 4 होता है, 2 से 9 को नहीं जाएगा, हम 9 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 5 ज़र 10 होगा, है ना। फिर अगर हम 2 से करें तो 2 1 ज़र 2 होता है, 2 से 9 को नहीं जाएगा, इस 9 को ऐसे ही लिखेंगे। 5 को भी नहीं हो सकता डिवाइड, तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर हमें 3 से डिवाइड करना होगा, 3 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 3 जा 9 होता है, 5 को डिवाइड नहीं हो सकता, 5 को ऐसे ही सीधा सीधे लाएंगे। फिर हम इसको 3 से कर सकेंगे, 3 नहीं हो सकता, 3 1 ज़र 3 होगा, 5 को नहीं होगा। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1 को डिवाइड नहीं होगा, 1 को डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 को 1 टाइम्स होगा, 5 1 ज़र 5 होगा। तो इसमें हमें क्या दिखाई दिया, इसका एलसीएम आया, इन एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, मतलब 4 9 और 10 इनका एलसीएम आया 2 इंटू 2, ये सब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सब मिलके होता है 180। मतलब इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 180 बनता है।
पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पेयर बना है 2 का भी पेयर बना है, 3 का भी पेयर बना है, लेकिन 5 सिंगल है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और ऐसे भी अगर हम देखें तो पीछे एक जीरो है, एक जीरो होने से तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर वैसे भी देखें तो यहाँ पे 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, पर 5 सिंगल है, मतलब अगर और एक 5 यहाँ पे हम लगा दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और इस परफेक्ट स्क्वायर को हम 4 से, 9 से, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक नंबर है, इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो इसके साथ और एक अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे सिंगल है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर the smallest perfect square number which is divisible by 4, 9 and 10 is क्या होगा 180 इंटू 5, मतलब 180 जो है इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा 900। तो ये 900 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 4, 9 और 10 ये तीनों से डिवाइड भी हो सकता है।